देखो भाई, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता इसको इस तरह क्वेश्चन दे दे, हमें फॉर्मूला ही प्रूव करने को दे दे। ये आपके 7.2 से पढ़ने वाले फॉर्मूले हैं। 7.2 जब हम पढ़ते हैं उससे पहले पढ़ने वाले फॉर्मूले हैं ये आपके। आपने सीधा रट्टा मार लिया, यूज कर लिया। आपको प्रूफ भी आना चाहिए। क्या पता क्वेश्चन दे दे कि प्रूव दैट tan x बराबर ये होता है या फिर cot x बराबर ये होता है। प्रूफ बहुत ईजी है, लेकिन इजी चीज भी जब तक हार्ड लगती है जब तक आती नहीं है। इसीलिए तो पहले आज हम प्रूफ सीखेंगे इस फॉर्मूले के। देखिए, इस वाले में क्या करना होगा आपको। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, इसको tan x को मैं लिख सकता हूँ, cos x को t माना। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा। देखेंगे कैसे। इसको भी हम क्या क्या लिखूंगा, cos अपॉन साइन, फिर sin x को t मान लूंगा। इसमें भी मैं क्या करूंगा, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर नीचे वाले को t मान लूंगा। इसमें क्या करूंगा, cos x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर नीचे वाले को t मान लूंगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये 1 बाय 1 करेंगे हम, स्लोली स्लोली अच्छे से सीखेंगे, ताकि आप कभी भूलो ना। तो देखते हैं पहला प्रूफ मेरा क्या है। tan x dx बराबर किसके होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी के और लॉग साइन एक्स प्लस सी के, इसका इंटीग्रेशन। तो बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, एल एच एस इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स मुझे गिवन है। मैंने क्या किया, इसको लिखा सबसे पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, लेट कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। आपको पता है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब ये क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स मेरा इधर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ प्लस का है, तो मैंने क्या किया, एक माइनस साइन बाहर ले लिया, एक अंदर ले लिया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो ये पूरी चीज यहाँ पे बन गई। तो मैंने क्या किया, माइनस, अब ये माइनस साइन एक्स डी एक्स ऊपर का डी टी बन गया, कॉस एक्स नीचे मैंने टी लिया था। अब आपको पता है कि डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो आपने लिख दिया लॉग टी प्लस का सी। अब ये देखो, माइनस लॉग टी को क्या माना था, कॉस एक्स प्लस का सी। ये वाला प्रूव हो गया। अब इस वाले को कैसे प्रूव करोगे कि log sec x भी होता है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया और इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, देखो मेरा ना एक फॉर्मूला होता है कि a log b इज इक्वल टू log p की पावर है। ठीक है, तो ये माइनस ना पावर में चले जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, log cos x, ये पावर इसकी -1 होगी। ठीक है, प्लस का सी। ये क्या लॉग आपका, आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, 1/cos x। और आप सभी को पता है कि 1/cos x मेरा क्या होता है, sec x। तो लॉग sec x प्लस का सी, प्रूफ। ठीक है, हमारे दोनों चीज प्रूव हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रूफ। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए दो नहीं हटाया, ये दो है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वही लिखा मैंने, एल एच एस इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कॉट एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। तो लिख दिया मैंने। अब आपने क्या लिखा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये डी टी बाय डी एक्स होगा, डी एक्स मैं इधर ही ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। और साइन एक्स को आपने टी माना था। और आपको पता है डी टी बाई टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस का सी, सिंपल। तो लॉग टी की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन एक्स प्लस का सी, सिंपल। तो इजीली आपने कैसे प्रूव कर दिया, एक छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं अगले दो और प्रूफ धीरे धीरे। ठीक है, वो भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसमें। आपने एक बार सीख लिया तो आप कहीं भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रूफ। अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखो फिर से वही लिखना है मुझे। अब इसमें इजीली नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। एल एच एस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, sec x दे रखा था मुझे। ठीक है, dx एक बार दिखा दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसका देखो sec x प्लस tan x है, बस मुझे इसी चीज से क्या करना है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और sec x प्लस tan x से इसको डिवाइड भी कर दिया। उससे देखो मेरा हुआ क्या, ये नहीं हुआ कि मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने बस उस तरह से क्या है, मॉडिफाई किया हल्का सा, कि मैं अपने लिए इजी बना सकूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कट करोगे तो वही चीज आ जाएगी। तो ठीक है, अब आपने क्या किया, लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी मान लिया। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x प्लस में tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt।
ये dt बाई dx होगा, dx इधर ही आ जाता है हमेशा। तो अब देखो ये sec स्क्वायर x है, यहाँ पे भी sec x है, क्यों ना sec x कॉमन निकाल लें। तो sec x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपका tan x प्लस में sec x, यहाँ tan x रह गया, यहाँ एक sec x रह गया, dx इज इक्वल टू dt। तो क्या अब आपको ये पूरी चीज न्यूमरेटर में दिख रही है, sec x ये रहा ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x, यहाँ भी sec x प्लस tan x, ये आगे पीछे एक ही बात है, ठीक है। तो अब आपने ये चीज दिखा दी, तो इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी पूरे की जगह मैंने क्या डाल दिया dt अपॉन में t, ठीक है। और इसका क्या होता है log t प्लस का c, वैल्यू डाल दो इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या थी मेरी sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस का c, और यही मेरा आ गया आंसर। इजीली मैंने प्रूव कर दिया तीसरा भी फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला बचा है, वो भी इजीली प्रूव हो जाएगा। देखिए प्रूव ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आ जाए तो हमें हार्ड लगने लगता है, लेकिन एक बार सीख लें तो फिर उसके बाद कोई चीज हार्ड नहीं लगती। देखते हैं चौथा प्रूफ। तो ये है मेरा चौथा और आखिरी प्रूफ आज का, देखते हैं। इसमें भी आपको वही करना, सबसे पहले आपने लिखा LHS इज इक्वल टू cosec x dx, गिवन है। थोड़ा सा प्रोसीजर दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो आंसर 2 मिनट में भी आ सकता है, लेकिन सीबीएसई प्रोसीजर मांगती है, उसी के तो नंबर होते हैं स्टेप मार्किंग के। तो आपने क्या लिखा इक्वल टू, अब आपने यहाँ भी क्या किया, ये चीज है देखो, इसी से मेरे को पूरा आंसर मिल जाता है। आंसर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है cosec x, तो मैंने क्या किया cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब जहां पे अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है सिंपल सिंपल, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए आपको डेरिवेटिव भी अच्छे से आना चाहिए। तो आपने वही किया, फिर से लेट cosec x माइनस cot x बराबर t। cosec x का क्या होता है आपको पता है, माइनस cosec x cot x, ठीक है। और cot x का क्या होता है, माइनस cot x का क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। आपको याद होगा डेरिवेटिव, तो इसका मैं लिखूंगा माइनस cos x स्क्वायर x, और इस होल पे है dx इज इक्वल टू dt। ये dt बाई dx होगा, dx उधर चले जाता है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, तो ये बना माइनस cosec x cot x प्लस का cos x स्क्वायर x और dx। क्या इस जैसा कुछ बन रहा है ऊपर? अगर मैं यहाँ से, ये माइनस भी है देखो, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ से माइनस, सॉरी माइनस नहीं, cosec x कॉमन निकाल लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ही cot x, ठीक है। अगर cosec x यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, ये कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा माइनस cot x प्लस का ही cosec x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा ये पूरी चीज यहाँ पे है, cosec x बाहर है बिल्कुल, cosec x माइनस cot x, cosec x प्लस का माइनस cot x माइनस का, ठीक है, सेम है, बस आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो ये चीज यहाँ पे। तो ये ऊपर वाली चीज बन गई मेरी dt, और नीचे वाली चीज t मानी थी, फिर से देखो आ गया आपका आंसर log t प्लस का c। आपको पता है t की वैल्यू डालनी है, log t की वैल्यू क्या थी, cosec x माइनस cot x प्लस का c। तो ये थे वो आपके 7.2 से रिलेटेड कुछ 4 फॉर्मूले, उनके प्रूफ भी देख लिए हमने इजीली। तो अगर आपका क्वेश्चन अब आता है कि हाँ प्रूफ डेट, कि हाँ ये चीज है ये चीज है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रूफ के साथ।